नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स और अकाउंट्स के ऑनलाइन कोचिंग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम करेंगे ब्रांच अकाउंट का पार्ट 3। तो इसके पहले अगर आप ब्रांच अकाउंट का पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में प्रोफार्मा और बेसिक चीज़ें जो भी हैं बेसिक वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप उसे नहीं देखते हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपको समझ में ना आए। तो आपसे निवेदन है कि आप जा कर के पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम फर्स्ट सेकंड 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और तीसरा जो क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। उसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर पांचवा नंबर आप लोग करेंगे, फिर छठवां नंबर मैं करूँगा, सातवां करूँगा। उसके बाद आगे के जो भी इजी टाइप से क्वेश्चन है वो सब आप करिए, बाकी जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सारी मैं कर देता हूँ। तो इससे क्या रहेगा, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Allahabad grocery company has a retail branch in Atom which is supplied all goods from Allahabad. The branch shop keeps its own sales ledger, receive cash against ledger account and remits the whole of the branch shop cash received daily to the end office. All wages and branch expenses are drawn for by check weekly from the head office upon the impressed system from the undermentioned particular supplied by the branch manager. So how the branch account would appear in the head office book at branch 2016। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन्वेंट्री जो हमारा है ओपनिंग स्टॉक 720 रुपये का, ट्रेड रिसीवेबल 1227 रुपये का जो हमारा है, गुड्स सप्लाइड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस कितने का है 2178। ये ट्रेड रिसीवेबल है डेप्टर्स। उसके बाद गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 2178, रेंट 375, वेजेज एंड सैनिटरी एक्सपेंसेज 396, कैश सेल्स 1214, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट ये है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स 2384, इन्वेंटरीज 31 मार्च 2016 1121, 6 मंथ क्रेडिट सेल 2387, रिटर्न इनवार्ड 20 रुपीज़। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काम आएगा। चलिए सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट। तो ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले ये हम प्रोफार्मा बना लिए हैं और ये ब्रांच अकाउंट का प्रोफार्मा है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ऑटो ब्रांच। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी कितना है 1227। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ ध्यान देंगे क्रेडिट सेल कितना है, 6 माह की उधार बिक्री कितनी है 2387। तो यहाँ लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स कितने का है 2387। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ और नहीं है इधर। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में, बाय कैश रिसीव्ड। तो कैश कितना रिसीव हुआ है इसमें दिया है
कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट, यानी डेप्टर से कैश रिसीव्ड हुए हैं कितना 2384 रुपये, 2384। नेक्स्ट इसमें दूसरा दिया है आंतरिक माल वापस, तो बाई रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड कितने का है 20 रुपये। अब इसमें कुछ और है नहीं, इसमें कुछ और नहीं दिया गया है, ये हो गया खत्म। तो इसको अब हम जोड़ लेते हैं। तो ध्यान देंगे क्रेडिट साइड अधिक है या डेबिट साइड अधिक है, तो कौन सा अधिक है, डेबिट साइड अधिक है। तो जोड़ेंगे 7 7 14 2 8 10 1 11 2 3 5 1 6 1 2 3, ये हो गया आपका डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड में भी इतना ही होना चाहिए, कितना 3614। इसको आप कुछ और मत समझिएगा, ये 6 है, थोड़ी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्या मतलब डेब्टर्स कितने स्टॉक में हैं। तो अब इसको हम घटा लेंगे, 0 8 2 10 10 और 1 11, हासिल लगा 1 1 3 4 4 2 6, हासिल लगा 1 1 2 3 1 2 3, एक, ठीक। तो 1210 हमारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं 2, देखिए ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे 2, यहाँ ओपनिंग में जो भी चीजें हो सारी लिखेंगे। तो इसमें दिया है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस बीडी। अब यहाँ दिया है सबसे पहले स्टॉक, स्टॉक कितने का है 720। नेक्स्ट है हमारा डेब्टर्स, ओपनिंग डेब्टर्स दिया गया है, कितने का है ये ध्यान लीजिए 1227। दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 4 7 7 2 9 1 1947। नेक्स्ट मुख्य कार्यालय से प्राप्त माल, तो यहां लिखेंगे 2 गुड्स सेंट, कितने का माल भेजा गया है। देखिए जो ब्रांच अकाउंट होता है वो सारे खाते जब एंड होता है फाइनेंशियल ईयर या मंथली, जैसा भी उनका आपस में पॉलिसी हो, तो वो जो लेखा वही होती है ना वो सब भेज देते हैं हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस फिर उनका पीएल जनरल जो भी होता है सब बनाता है, सॉरी पीएल ब्रांच अकाउंट जो भी होता है सब बनाता है। तो यहाँ पे हम गुड्स सेंड लिखते हैं, गुड्स रिसीव्ड नहीं लिखते। तो कितने का है 2178, 2178। नेक्स्ट लगान कर इत्यादि चुकता किया गया, तो यहां लिख लेंगे 2 रेंट कर है, टैक्स ETC जो भी हो, कितना है 375। उसके बाद आता है हमारा मजदूरियां और अन्य व्यय चुकता किए, तो यहां लिख लेंगे 2
वेजेज, टू वेजेज में कितना है 396। ठीक, उसके बाद आता है हमारा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या है नगद बिक्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे बाई कैश अकाउंट। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सेल्स, सेल्स के बाद उसके बाद रिसीव्ड। रिसीव्ड क्या जो डेप्टर से हमें प्राप्त हुए हैं, कितना प्राप्त हुए हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा 2384। तो नगद बिक्री है 1214, 1214 और रिसीव्ड कितना है 2384। तो दोनों को जोड़ लीजिए 8 9 5 3 3598। नेक्स्ट आता है हमारा 31 मार्च 2016 को रहतिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है, हम ओपनिंग लिख नहीं रहे हैं, हो गया CD। तो यहाँ सबसे पहले आता है हमारा स्टॉक, उसके बाद डेप्टर। अब स्टॉक में कितना है, स्टॉक में हमारा 1121 और डेप्टर्स में कितना है, डेप्टर्स से हमारा कितना था 1210, 1210 दोनों जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 31 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2। ये हमारा हो गया सारी कहानी। अब ध्यान दीजिए इधर का ज़्यादा है या इधर का ज़्यादा है, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 3 6 6 1 700 9 7 16। उसके बाद यहाँ आ रहा है लगभग 4600, 720 96, नगद बिक्री 1214 2384। तीन 31 मार्च को रहती है 21 21 1210 3 3 2। चलिए तो किधर ज़्यादा आएगा, इधर। जोड़ लेते हैं 8 1 9 9 3 12 5 3 8 1 9 2 3 5 1 6 6229 रुपये। यहाँ भी हुई 6229, सॉरी यहाँ 929 है, इसको 9 समझिए। अब यहाँ लिखेंगे 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें ध्यान दीजिए 7 8 15 15 5 20 20 6 26 26 और 3 29, हासिल लगा 2 2 4 6 6 7 13 13 7 20 20 9 29 29 और 3 32, हासिल लगा 3 3 9 12 12 1 13 13 3 16 16 3 19 19, यहाँ 9 है तो 0 हो जाएगा। अब बचा 1 1 2 3 3 और 1 4 1 2 3 3 और 1 4। फिर से जोड़ लेते हैं 7 8 15 15 5 20, सॉरी यहाँ है 5000, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये 5 है। 7 8 15 5 20 6 26 26 3 29, हासिल लगा 2
6 7 13, 13 7 20, 20 9 29, 29 और 3 32, हाथ से लगा 3, 3 9 12 1 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 के 0, हाथ से लगा 1 1 2 3, 3 और 1 4, 4 1 5। ये आपका आ गया जनरल प्रॉफिट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए राजपुर हेड ऑफिस हैज ए ब्रांच इन इंदौर। ऑल गुड्स आर सप्लाइड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस एट कास्ट प्राइस। ब्रांच मेक ओनली कैश सेल्स। द फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर फॉर 2015-16। ओपनिंग स्टॉक 50,000। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 5 लाख। कैश सेल्स 6 lakh. Expenses paid by head office 25,000. Branch sell goods at cost plus 25%. Closing stock could not be ascertained. Branch manager gets 10% commission on profit after charging commission. Prepare Indore branch account. तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है और मैनेजर कमीशन निकालना है और नेट प्रॉफिट। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा। नहीं, चलिए तो सबसे पहले हम ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं। इंदौर ब्रांच अकाउंट। ये आपका हो गया पार्टिकुलर अमाउंट, तो सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक 2 ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 50,000। नेक्स्ट गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच कितने का? 5 लाख। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 2 एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस कितना? 25,000। उसके बाद आता है हमारा सेल बाय कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना है? 6 लाख। अब यहां पे आएगा हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें रफ करना पड़ेगा, तो रफ हम नीचे कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, होता है हमारा क्या? क्लोजिंग स्टॉक बराबर, ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक बराबर क्या होता है? एक मिनट, इसको हटा देते हैं। सेल्स बराबर होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, चाहे परचेज हो या सप्लाइड हो, कुछ भी हो। उसके बाद
यहाँ लेस करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बराबर ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस में, तो सेल्स माइनस यहाँ माइनस रहेगा, इधर प्लस कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है 6 लाख का माल बेचा गया है, 25% क्या जोड़ा जाता है, प्रॉफिट। तो जब 6 लाख रुपए का जब आप कास्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 100/125, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 4/5, 4,80,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा हमारा, अभी यहाँ सेल्स कितना है, सेल्स नहीं, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारी लागत आई है, तो यहाँ पे कितना आया, 4,80,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक हमारा 50,000, ठीक। परचेज तो कुछ है नहीं, परचेज है, ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हमारा 5 लाख है, प्लस 5 लाख, तो कितना हो जाएगा, 4,80,000, यहाँ माइनस यहाँ प्लस 5,50,000, तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस में 70,000, ये हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब फिर से देख लीजिए, सेल्स में क्या रहेगा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये सेल्स की पूरी राशि नहीं रहेगी, ठीक है। तो सेल्स इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज आर गुड्स सप्लाइड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस है प्लस में हो जाएगा। उसके बाद सेल्स को हम उधर ट्रांसफर करेंगे जिसे हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं, ये निकाले हैं हम, माइनस सेल्स प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज आर गुड सप्लाइड। तो अब कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया है, 4,80,000, ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 50,000 और गुड सप्लाइड कितना है 5 लाख। तो 5 लाख और 50,000, 5,50,000, 5,50,000 में से 4,80,000 घटा दीजिए 70,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ हो गया हमारा 70,000 क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें मैनेजर कमीशन भी कैलकुलेट करना है, मैनेजर कमीशन, वो भी 10%। तो इसको हम जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा, 6,70,000, 6,70,000, यहाँ देख लीजिए 6,70,000। अब 6,70,000 में से इतना घटा दीजिए, कितना, 5,75,000, 5,75,000, तो कितना आया 95,000। अब 95,000 पे इनको 10% कमीशन देना है, वो भी किस रेट पे, यहां ध्यान दीजिए, यहां लिखा है ब्रांच मैनेजर गेट्स 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो अभी कमीशन तो चार्ज किया नहीं गया है, तो कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, तो 95,000 गुणे कितने परसेंट देने चाहिए, 10%, 10 बटे, ये ऐसे ही हो गया जैसे प्रॉफिट निकालते हैं हम, प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालते हैं, कास्ट इंटू
रेट ऑफ प्रॉफिट बाई 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट, तो यही यहाँ भी होगा। ये हो गया 100 प्लस ये रेट था आपका रेट, तो कितना हो गया 95,000 गुणे 10/110। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 0 0 कट जाएगा। अब 11 से भाग दीजिए तो आएगा आपका 8,636 ये आएगा, आप कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब हम इसको इक्वल कर लेते हैं। 6,70,000 यहां भी क्या होना चाहिए 6,70,000। अब जो भी आएगा हमारा वो हो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 6 में कितना जोड़ेंगे 0 आएगा, 6 4 10, यहां से लगा 1, ये हो गया आपका। उसके बाद यहां से 3 और 1 4, 4 6 10, यहां से लगा 1, फिर 6 6 1 7, 7 3 10, यहां से लगा 1, फिर 5 5 और 8 13 13, और इसमें कितना जोड़ेंगे 13 और कितना है 13 1 14, 8 5 13 13 1 14, कैसे देखो 6 4 10, 3 1 4 4 6 10 के 0 हासिल लगा 1, 7 7 3 10 के 0 हासिल लगा 1, 6 6 8 14 14 और 6 20 हासिल लगा 2, कितना 2 2 2 5 7 7 2 9 9 9 और 8 17 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 हो गया। ये आपका आ गया 86,364 रुपये। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए क्या बेहतर चीज़ें करूं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके आपके एग्ज़ाम में, आपकी नॉलेज में, जो भी हो, हर क्षेत्र में जहां मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए, हर उस दिशा में। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बड़ा भाई संदीप कुमार।